जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते जाते हैं स्टूडेंट्स के मन में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये किसी एक स्टूडेंट्स का नहीं, हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले कि किस तरह से जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है उसको ओवरकम किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 7 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करके अपना एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेकर चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ईट डार्क चॉकलेट एंड ड्रिंक मोर वाटर। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। तो हाँ स्टूडेंट्स, डार्क चॉकलेट का क्या है कि ये हमारे बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर डोपामीन का रिलीज़ को बढ़ाता है, जो कि हमारा डोपामीन एक प्लेजर हार्मोन होता है। फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, आप जीपीएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो पता ही हो, और अदर कोई आप हो तो इतना समझ लीजिए कि जो डोपामीन होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है कि रिलीज़ होता है, तो प्लेजर हार्मोन बोलते हैं उसको। ठीक है, टेंशन को कम करता है। तो जो कि आप जब डार्क चॉकलेट या ड्रिंक वाटर करते हैं तो आपका ये रिलीज़ बढ़ जाता है, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल एक तरीके से कम होता है। तो इस टाइम पे आप जितना हो सकता है वाटर का इंटेक करिए, डार्क चॉकलेट खाइए। चॉकलेट भी एक लिमिट तक खानी है, ऐसा नहीं कि हमने बोला तो आप दिन रात चॉकलेट खाने लग जाओ, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा नॉर्मल जब आपको स्ट्रेस फील हो तो आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा पहला पॉइंट। बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्ट्रेस का मेन रीज़न तो यही होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। वो समझते हैं टाइम नहीं हमारे पास, अब हमारी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं, हमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ये भी छूट गया और कुछ भी। तो मेन रीज़न कुछ लोगों का तो यही होता है स्ट्रेस का, कि वो सोचते हैं कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो जीपीएट के एग्ज़ाम में भी 18 दिन के लगभग बचे हुए हैं। तो और भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप उस देख लीजिए उस हिसाब से कि इतने दिन मेरे एग्जाम में बचे हैं और मेरे पास इतना सिलेबस मेरे रिवीजन के लिए बचा हुआ है, तो मैं कितना कितना किस किस दिन डिवाइड करूं कि ये मेरा इतने दिन में पूरा कवर हो जाए। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देखकर एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को 18 दिन के अंदर मुझे इतने इतने टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, इनको कवर करना है। उस हिसाब से आप देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि 18 दिन बाद आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा और बाद में एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी मैं ये नहीं पढ़ के आया। तो ठीक है, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। वैसे तो अब तक अगर आपको बना लिया होगा, आप बहुत से स्टूडेंट्स ने, अगर नहीं बनाया तो आप बना लीजिए। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम टेबल के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है जो कि मैं अगले पॉइंट में बताऊँगा। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है, जो भी कोई पर्सन रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं, उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है और उनकी मेमोरी पावर भी अच्छी रहती है। तो यही मेरा कहना है आपसे कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो अभी फ़िलहाल की स्थिति में कुछ दिनों के लिए आप जो है कि 7 से 8-9 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दीजिए रात की, वो भी दिन में नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में सो गए, दिन में नहीं, रात की नींद काम की होती है। तो आप क्या करना है कि आपको 7 से 9 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है, आपके माइंड को अच्छे से रेस्ट देना है, क्योंकि तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे, उस पर लोड पे लोड डालोगे तो वो आप सब कुछ भूलते चले जाओगे, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो रेस्ट भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको करना है रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। मतलब आपको इस तरह से टाइम को मैनेज करना है कि सुबह कितने बजे सोएं, कि 9 घंटे बाद हमको कितने बजे उठना है। आप सोच रहे होंगे कि रात को लेट देर तक पढ़ लें, 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ें और दिन में सोए, तो वो आपके लिए बिल्कुल ही गलत हो जाएगा टाइम टेबल, क्योंकि रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है माइंड को जो है कि रेस्ट कराने के लिए। और सुबह जितनी जल्दी आप उठकर पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा रहता है। तो रात का थोड़ा टाइम कम करके थोड़ा जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठकर पढ़िए। तो उससे देखना है, आप कुछ देखेंगे कि एक मैजिक सा रहेगा कि यार ये तो बहुत ही आसानी से याद होने लगेगी आपको हर चीज़ें। ठीक है, तो रात को थोड़ा जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर प्रिपरेशन कीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए। तो ये आपको अपने टाइम टेबल में ऐड करना है कि मुझे कितने बजे से कितने बजे तक की नींद लेनी है, 8 घंटे की। ठीक है, चलिए 9 नहीं तो 8 घंटे की मिनिमम लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया था हमारा थर्ड पॉइंट। बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा लिसन टू म्यूजिक। आप सोच रहे होंगे ये क्या, ये तो टाइम पास कराने की चीज़ें बता रहे हो। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थेरापेटिक्स होता है हमारी
ब्रेन के लिए, ठीक है। अगर आप जो उसको 10 से 15 मिनट अगर आप रेस्ट के एज अ रेस्ट कामिंग म्यूज़िक सुनते हो ना, तो वो आपके माइंड को एक्टिव एंड फ्रेश बनाते हैं और हमारी मेमोरी पावर भी इससे इंक्रीज़ होती है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च से पता चला है। मैं ये जो सारे टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ये 7 जो स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च करके इंडिया टुडे से वहाँ से निकाल के लाया हूँ। 2-3-4 रिसर्च पेपर से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं, जो कि रिसर्च से ही ये सारे प्रूफ पॉइंट है कि इस तरह करने से एग्ज़ाम में का जो स्ट्रेस होता है वो हमारा रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूँ, रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की, तब ये चीज़ें निकल के आई हैं कि म्यूज़िक सुनना, कामिंग म्यूज़िक सुनना हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो आप प्रिपरेशन के दौरान अपने थोड़ा उसमें अपने टाइम टेबल में 5 से 10 से 15 मिनट आप अपने म्यूज़िक के लिए उसमें ऐड करिए। जैसे 1-1.5-2 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो माइंड को रेस्ट देने के लिए आप 10 से 15 मिनट कामिंग म्यूज़िक लगाकर सुनिए और रेस्ट दीजिए। इससे जो है कि आपका माइंड जो है कि जितना स्ट्रेस में था उसका स्ट्रेस सारा गायब हो जाएगा और फिर से जो है कि फ्रेश एक्टिव हो जाएगा। दोबारा आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो म्यूज़िक के लिए ज़रूर सुने। हाँ, सैड सॉन्ग आपको नहीं सुनना है। कुछ लोग जो होते हैं उनको सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद होते हैं, प्यार में धोखा खाए हुए होते हैं, ये कुछ भी रीज़न होता है, तो आपको सैड सॉन्ग नहीं, कामिंग म्यूज़िक सुनना है। सैड सॉन्ग आप सुनोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चला जाता है सैड सॉन्ग के सुनकर। चलिए बात करेंगे 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट हमारा है दैट इज वेनिश नेगेटिव थॉट। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चलते हैं, अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग नेगेटिव थॉट के साथ कर रहे हो कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं इतना, और इतनी अच्छी भी तैयारी नहीं है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। बल्कि इसकी जगह ये सोचिए कि आई एम वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मेरा जो प्रिपरेशन थी आई स्टडीड हार्ड, आई विल डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट, मैं ये कर जाऊँगा। खुद को मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तो आपको स्ट्रेस जो है कि ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। आप जितना नेगेटिव रहेंगे, जितना माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप उतने ही डिप्रेशन में, उतने स्ट्रेस में रहोगे। तो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पर्सन, इन दोनों से आपको दूर रहना है। नेगेटिव पर्सन भी एक तरीके से बहुत ही जो कि हानिकारक होते हैं सेहत के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव पर्सन जो नेगेटिव भी बातें करते हैं उनसे दूर रहिए। अपने लव्ड वन के साथ जितना हो सकता है टाइम, अपने लव्ड वन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। इससे जो है कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है। फिर अब चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, और भी आपका कोई पार्टनर वगैरह, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा हर टाइम स्टडी में लगे हुए। चलिए अब बात करें हमारे 6th पॉइंट। हाँ, 6th पॉइंट हमारा डोंट कंपेयर योरसेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। यार उसने इतना पढ़ लिया, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, उसने ये, उसकी इतनी प्रिपरेशन हो गई, उसने इतनी बार रिवीजन कर लिया, उसका इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जो है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है जो कुछ आपको आता हो वो उसने नहीं पढ़ा हो, या उसने पढ़ा है वो आपने नहीं पढ़ा, वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने सब कुछ पढ़ लिया। तो दूसरे से कंपेयर करना खुद को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बस ये सोचिए कि आई एम द बेस्ट, ओके। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। आई एम ओनली द बेस्ट नहीं, आई एम ऑल्सो बेस्ट, ठीक है। तो ये समझना कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूँ, मेरी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया मजबूत है और मैं इस बार कर जाऊँगा। तो किसी और से कंपेयर मत कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट, ये हमारा था 6 पॉइंट। चलिए बात करेंगे लास्ट और 7th पॉइंट की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट मल्टीटास्क, ओके। मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। वन थिंग एट अ टाइम, ओके। एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ करना है आपको, और उसी को 100% उस पर देकर करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा इसको कर लिया, थोड़ा उसको कर लिया, थोड़ा उसको कर लिया, तो इसमें जाके बहुत ही आप कुछ भी आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा जो कुछ भी आपने किया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो तो एक बार में सिर्फ एक ही काम करो। इससे क्या रहेगा कि आप उसको, आपके मन में एक ये रहेगा सेटिस्फेक्शन कि हाँ ये मैंने कर लिया, ये मुझे अच्छे से आता है। अगर आप एक साथ 50 चीज़ें करते हो, ये भी थोड़ा, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा और आपको ये टेंशन और हो जाएगी कि इतना सारा पढ़ा, मुझे इसमें से एक भी नहीं आता। तो उससे अच्छा है इतना सारा पढ़ के कुछ भी ना आने से अच्छा है कि एक पढ़ के कम से कम एक चीज़ को तो अच्छे से सीख लो। तो आपको क्या है कि एक बार में एक ही चीज़ करनी है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एग्जाम्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। सो डोंट मेजर योर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पॉइंट सारे पसंद आए होंगे और आप इनको फॉलो करके, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है एग्ज़ाम को लेकर, तो आप इनको ओवरकम कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में फिर इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय।